Hello guys, today we are start the learning our national flag. Details, whole details of our national flag. That should be know the Indian national flag has three color. Three color equally horizontal. अब देखो ध्यान से थ्री कलर फर्स्ट कलर कौन सा है? वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना हमने क्या कहा कि थ्री इक्वल हॉरिजेंटल कलर। ठीक, अब पहले साइज देख लो। देखो साइज दिया है यहाँ से कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कलर हो गया। ये देखो एक कलर दिख रहा है ना सबको, वन कलर। इस कलर का नाम क्या है? शेफ्रॉन। शेफ्रॉन ये कौन सा कलर है? शेफ्रॉन। शेफ्रॉन की हिंदी क्या होती है? केसरिया। क्या होती है? केसरिया। ठीक है, ये रेड नहीं है, ये कौन सा कलर है? सेफ्रॉन है। इसके बाद फिर बात करते हैं। देखो यहाँ दो, एक 100, देखो यहाँ 20 तक आया 100 और 20 तक आया फिर 100। ठीक, ये है हमारी जैसे अर्थ पे लाइन नहीं है इक्वेटर, वैसे ये मैप का क्या है? इक्वेटर है, मतलब बीच का बिंदु। अब ये क्यों बना है? क्योंकि बीच में देखो हमारे एक चक्र है, इसके सेंटर से ही ये गई है लाइन। देखो ये सीधी लाइन गई, इसके सेंटर से होते हुए आगे गई है। ठीक, तो 100 एंड 100 कितना हो गया? 200। तो 200 इसकी लंबाई हो गई। इसका कलर क्या है? व्हाइट। क्या है? व्हाइट कलर का ये है। व्हाइट की हिंदी क्या होती है? सफेद। ठीक, थर्ड देखो ये भी 200 दिया है ना। देखो 200, 200 ये किस कलर में है? ग्रीन। इसमें थोड़ा ग्रीन नहीं आया है सही से, लेकिन ये ग्रीन है, इसका मतलब होता है हरा। ठीक, तो देखो हॉरिजेंटल है पहली चीज। जानना क्या क्या है हमें, अभी शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से देखो। इंडियन फ्लैग में थ्री कलर हैं। पहला कलर है सेफ्रॉन, सेकंड है व्हाइट, थर्ड है ग्रीन। कितनी बात क्लियर? हॉरिजेंटल हैं, इक्वल हैं। देखो इक्वल हैं, सब 200 200 दिख रहे हैं। देखो इधर 600 हो रहा है ना, 200 ये हो गया, 200 ये, 200 ये, 200 ये और 200 ये हो गए। अब देखो नीचे क्या लिखा है? देखो नीचे लिखा है 900 और ऊपर क्या है? 450 450। जब हम लैटिट्यूड देखो ये लाइन जो आई है, देखो ये भी 20 से जो आई है, ये भी देखो सेंटर से होके जाएगी, इसी इसी गोले के सेंटर से। ये जो हम कल पढ़े थे नेशनल एम्बलम, उसमें जब हम आपको अशोक स्तंभ का चिन्ह दिखा रहे थे, अशोक स्तंभ जहां शेर बना हुआ था उसके नीचे आपको एक चक्र भी दिखाए थे ना, ये वही चक्र है, ये वहां से लिया गया है। ठीक है, तो इसके सेंटर से ही ये लाइन जा रही है, मतलब ये 900 और ये 600। तो अनुपात जब निकालोगे कि झंडा किस अनुपात में होता है, तो कभी झंडा ऐसे नहीं बनता है कि झंडा ऐसे बना दो और इसको लंबा कर दो, ऐसे तीन कलर कर दो, ऐसे नहीं बनता है। झंडा हमेशा क्या होता है? लंबाई उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। देखो ज्यादा है ना, 900 है ना, तो लंबाई क्या है? ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? थोड़ी सी कम है ना। देखो फिगर में दिख रहा है। अब इसमें आप तीन कलर बना सकते हो, अर्थात जब भी मैप बनेगा तो किस अनुपात में बनेगा? 2:3 में बनेगा। ठीक है, ये क्या है? अनुपात क्या है? अनुपात का मतलब हो गया 600 बटे 900। जीरो से जीरो कट गया, 6 3 से काट दो तो बढ़ जाएगा, 9 काट दो 3 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 2:3 यही है। ठीक, आगे पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में। अब देखो यहाँ ध्यान से आपको नोट डाउन भी करना है और पढ़ते भी रहना है। तिरंगा हमारे देश की शान है, सबको पता है। अच्छा तिरंगा इसे कहते क्यों है, ये भी समझ लो। इसे तिरंगा ही क्यों कहा गया? तिरंगा क्यों कहा गया? तिरंगा का मतलब होता है तिरंगा। अलग अलग कर दो,
T+3 रंगा प्लस रंग, जिसमें 3 रंग हैं वही क्या है, तिरंगा। अब देश का झंडा देखते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन इससे पहले, अब देखो यहां ध्यान से समझना, 15 अगस्त 1947 को तो इस तिरंगे को जो आप देखे हैं अभी पहले, वही ऑफिशियल झंडा मान लिया गया। ऑफिशियल भारत सरकार ने उसे क्या कहा कि अब ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। ठीक है, कब, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी हमारे देश में और झंडे हुआ करते थे। ठीक, अब देखो 22 जुलाई 1947 को एक मीटिंग हुई। यह वह दिन था जब हमारे तिरंगे को भारत देश के ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज। अब देखो यहां से एक प्रश्न बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, नीचे क्या लिखा है, 20 जुलाई 1947 दिस वाज द डे व्हेन आवर ट्राई कलर का मतलब तिरंगा, वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल नेशनल, क्या, ऑफिशियल नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। मतलब 22 जुलाई 1947 को ही इस ट्राई कलर को क्या किया गया, ऑफिशियल नेशनल फ्लैग मान लिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तो यहां से प्रश्न आपका क्या बनता है कि व्हेन डेज या व्हेन डेट आवर नेशनल फ्लैग इज द रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या था, 20 जुलाई 1947, या हिंदी में समझ लो। आपसे प्रश्न हिंदी में कैसे पूछा जाएगा, हिंदी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत देश का जो तिरंगा है या हमारा जो तिरंगा है वह पूर्ण रूप से या ऑफिशियल रूप से कब राष्ट्रीय ध्वज माना गया। तो कब माना गया, 22 जुलाई 1947 को। यहाँ गलती क्या होती है, लोग क्या लगा देते हैं, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को नहीं माना गया ऑफिशियल झंडा, कब माना गया, 22 जुलाई 1947 को ही हमने डिक्लेयर कर दिया था क्या, कि तिरंगा ही अब हमारे देश का झंडा होगा। ठीक है, और इसीलिए इस दिन को नेशनल, अब देखो यहाँ नीचे लिखा है, दिस वर्क वाज डन जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। दिस वर्क, यह कार्य वाज डन, वाज माने था, डन माने पूरा कर लिया गया, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले ही। आजादी कब मिली, 15 अगस्त को। आजादी कब मिली हमको, 15 अगस्त को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन ऑफिशियल झंडा हमने कब घोषित कर दिया, 22 जुलाई को ही। 22 जुलाई 1947 को ही हमने क्या कह दिया कि अब हमारे देश का झंडा यही रहेगा। ठीक है, लेकिन यह तिरंगे की पहली डिजाइन नहीं थी, इसके पहले भी और झंडे बने। इसके पहले भी भारत में अलग अलग तरह के और झंडे बने। ठीक है, देखो लिखा है, दैट इज व्हाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फ्लैग डे। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल फ्लैग डे जब कब मनाया जाता है, नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको यहाँ दो प्रश्न मिले हैं, पहला ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज या ऑफिशियल नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कब घोषित हुआ, तो 20 जुलाई 1947, या ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज कब पारित किया गया, कब माना गया कि ये ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज भारत का होगा, तो 22 जुलाई 1947 को। दूसरा प्रश्न बन रहा है यहाँ, नेशनल फ्लैग डे किस रूप में मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है, तो नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को भारतीय तिरंगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 22 जुलाई को। ठीक, बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट डिजाइन ऑफ द ट्राई कलर। ये केवल पहला डिजाइन नहीं था कि एक झंडा बन गया बस उसी को मान लिया गया, इसके पहले भी और झंडे बने हैं। अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे उसको, पहले इतना समझ लो। यहां से दो क्वेश्चन, ऑफिशियल झंडा
ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज कब माना गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, अर्थात 22 जुलाई 1947 को लाहौर में एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि आज से हमारा ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज यही तिरंगा होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। आवाज सही से जा रही है? एकदम बढ़िया, कमेंट में बताओ यस। और नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। दो क्वेश्चन इससे आपके क्लियर हो गया। ठीक, भारत आजाद कब हुआ? सब लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों की गुलामी से। ठीक, अब आगे आओ और देखते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ध्यान से देखना यहां। अब अभी हमने बात की थी ना कि केवल एक झंडा नहीं था, ये तो 1947 में आया, ये तो 1947 में आया था, 22 जुलाई को ये पारित हुआ था। 22 जुलाई को हुआ था ना, इसके पहले और भी झंडे बने। देखो 1906 में एक झंडा बना, सबसे पहला झंडा 1906 में बना। ये अनऑफिशियल, देखो लिखा है अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1906। ओके, पहला झंडा, पहला फ्लैग 1906 में। सेकंड क्या बना? अब इसमें देखो, ऊपर क्या है? कमल है, नीचे क्या है? चंद्रमा है, इधर सूर्य है, बीच में क्या लिखा है? वंदे मातरम। आप कमेंट में बताएंगे वंदे मातरम किसने दिया है। ठीक है, अब आते हैं 1907 में। एक साल बाद झंडे में कुछ बदलाव किया गया। ऊपर बनाया गया स्टार, इधर बनाया गया सूर्य, इधर बनाया गया चंद्रमा, बीच में लिखा गया वंदे मातरम। अब ये कहां हुआ? द बर्लिन कमेटी फ्लैग फर्स्ट रेज्ड बाई विकाजी कामा इन 1907। बर्लिन कमेटी, एक बर्लिन में एक कमेटी गठित हुई फ्लैग के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए, तो वहां पर भीकाजी कामा ने ये झंडा प्रस्तुत किया, ये फ्लैग प्रस्तुत किया। अब उसके बाद आते हैं 1917 में। अब देखो यहाँ एक छोटा सा और झंडा दिख रहा है ना, ये ब्रिटिश का झंडा है। अब ये देखो लिखा है द फ्लैग यूज्ड ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट इन 1970। यहां पर इस समय किसका राज्य था? भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने ये झंडा भारत के लिए बनाया कि अब ये झंडा भारत का होगा। ठीक, कब? 1917 में, मतलब 1917। ठीक, 1917 में ये झंडा बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? गांधी जी की एंट्री। फिर क्या हुआ? 1921 आई। 1921 से गांधी जी ने क्या किया? चरखा बना दिया झंडे। अब यहाँ देखो कलर, देखो उल्टा है, नीचे देखो दूसरा कलर, बीच में ग्रीन, ऊपर व्हाइट, बीच में क्या है? अब ये पूरा क्या है? ये चरखा है, जिसपे गांधी जी क्या करते थे? सूत काटते थे ना। देखो ये भी है क्या? द फ्लैग अनऑफिशियल अडॉप्टेड इन 1921, ये भी अनऑफिशियल था। फिर आता है 1931, द फ्लैग adopted in 1931. This flag was also the battle ensign of the Indian National Army. अब यहाँ पर जो नेशनल आर्मी, अब 1931 तक स्थिति बदल चुकी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ झंडे में बहुत अंतर, इस झंडे में और इस झंडे में बहुत अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। कलर देखो सेम है, ये कलर सेम है, ये कलर सेम, ये कलर सेम, ये कलर सेम, ये कलर सेम, ये कलर सेम। सिर्फ अंतर क्या है कि इसमें चरखा लगा हुआ है। ये गांधी जी वाला चरखा है जिसपे वो सूत काटते थे, खादी बनाते थे, सूत से खादी, खादी का कपड़ा बनाते थे। ठीक है, तो इसको क्या किया? ये फ्लैग जब 1931 में आया, इसके लिए इंडियन नेशनल आर्मी के लिए डिजाइन किया गया, युद्ध के लिए। तब इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस झंडे में क्या किया? इस चरखे को हटा के क्या ले आए? वो अशोक स्तंभ का वही आगे का गोल वाला चक्र ले आए। अब ये द प्रेजेंट ट्राई कलर ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिया है। तो वर्तमान में जो हमारा झंडा है वो कौन सा है? ये, और ये ऑफिशियल है। ये क्या है? ऑफिशियल है, ये ना ऑफिशियल नहीं है। ये कैसा है? ऑफिशियल है। कितनी बात समझ में आ गई? देखो कब से शुरू हुआ? 1906 में एक झंडा बना, अनऑफिशियल फ्लैग था। 1907 में भीकाजी कामा ने एक मैप, एक फ्लैग बनाया, कहां? बर्लिन कमेटी में पेश किया।
1917 में ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत के लिए झंडा था, होम रूल मूवमेंट जब चल रहा था, इसको भी नहीं माना गया। फिर 1921 में गांधी जी ने एक झंडा दिया, इसको भी नहीं अडॉप्ट किया गया, ये भी अनऑफिशियल हो गया। 1931 में जो आया वो झंडा अच्छा लगा सबको, वो झंडा पसंद आया, अडॉप्ट किया गया। देखो अडॉप्टेड इन 1931, किसके बैटल के लिए? द बैटल इन साइन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। जब इंडियन नेशनल आर्मी अपना मूवमेंट कर रही थी उस समय ये झंडा था, कब? 1931 में। लेकिन 1947 आते आते झंडे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस चरखे को हटा के क्या ले आए, वो अशोक स्तंभ का ये चक्र ले आए। अभी देखो फर्स्ट में जो आपको जो दिखाए थे ये वाला चक्र, ये अशोक स्तंभ का चक्र है। इसमें 24 क्या है? तीलियां हैं। इनको गिनोगे, एक, देखो ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। और इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है ब्लू। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो तिरंगे में जो चक्र है उसका कलर क्या है, तो उसका कलर है ब्लू। ब्लू माने नीला। अब ये ना बता देना कि 4 कलर होते हैं, कलर 3 है, चक्र का जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, ठीक। अब ये आपने हिस्ट्री देख ली इंडियन नेशनल फ्लैग की। 1906 से स्टार्ट हुई, 22 जुलाई 1947 को हमने ये अडॉप्ट कर लिया, और 15 अगस्त 1947 से ये हमारा क्या हो गया? इंडियन नेशनल फ्लैग हो गया। एक्सेप्ट कब हमने कब अडॉप्ट किया था इसको? 22 जुलाई 1947 को। ओके, अभी पीछे बता चुके हैं, आगे और देखते हैं। अनुपात देख लो, अभी अनुपात बताया था ना, क्या बताया था कि ये वाला कितना था? 900 बताया था ना, ये 900 और ये 600, काट के भी बताया था, 600 बटे 900, ये क्या आएगा? 2/3। अर्थात झंडा जब भी होगा तो वो इस तरह ज्यादा होगा और इस तरह कम होगा। ठीक, झंडा कभी भी ऐसे नहीं बनेगा कि झंडा ऐसे हो और ये कम हो। ठीक, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 76 साल पहले। अब से 76 साल पहले डिजाइन भारत की एक क्षैतिज जनजाति केसरिया, केसरिया का मतलब सेफ्रॉन। ठीक, देखो यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल ट्रिब्यूट इंडियन सेफ्रॉन व्हाइट एंड इंडिया ग्रीन। देखो यहाँ ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन, सेफ्रॉन और व्हाइट। ठीक, चक्र अशोक, देखो ब्लू, देखो यहाँ लिखा है ना ब्लू, ब्लू नीले रंग का अशोक चक्र लगा हुआ है। अब ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इनका नाम है पिंगली वेंकैया। देखो लिखा है हिंदी में पिंगली वेंकैया। इसको डिजाइन किसने किया? कोई चीज बनेगी तो कोई बनाएगा ना, तो इसको बनाया किसने? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया ने क्या बनाया? इंडियन नेशनल फ्लैग। देखो नीचे लिखा है डिजाइन्ड बाई पिंगली वेंकैया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना क्या क्या है। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया, 2:3 में ये होता है। डिजाइन कैसा है इसका? हॉरिजेंटल है, ट्राई बांड है, ट्राई बांड मतलब 3 कलर का है, इंडियन सेफ्रॉन है, व्हाइट है, इंडियन ग्रीन है। ठीक है, चार्ज भी थे नेवी ब्लू अशोक। चार्ज मतलब बीच में एक गोला है जो किस कलर का है? नेवी ब्लू कलर का है, वो अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। 24 स्पोक्स का मतलब 24 तीलियां हैं। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिखा होगा नीले गहरे, देखो 24 तीलियों वाला। अब ये 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हमको क्या बताती हैं? 24 तीलियां हमको क्या बताती हैं, ध्यान से सुनो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है। केसरिया का मतलब देखो यहाँ लिखा है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कलर। इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया द टॉप बांड इज
ऑफ सैफ्रॉन कलर इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री, जो क्या दिखाता है, शक्ति और साहस को। क्या दिखाता है, शक्ति और साहस को दिखाता है। क्या, केसरिया रंग। सब सोच समझ के पिंगली वेंकैया ने बनाया था ना, तभी तो पास हुआ। ये क्या दिखाएगा, शक्ति और साहस कि कौन सा कलर, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्या दिखाता है, करेज और स्ट्रेंथ, किसका, कंट्री का। अब व्हाइट पे आते हैं, व्हाइट क्या दिखाता है, व्हाइट मिडिल बैंड। मिडिल बैंड का मतलब बीच में जो है वो क्या इंडिकेट करता है, पीस एंड ट्रुथ। ठीक, विथ धर्म चक्र। अब देखो यहां ध्यान से, सफेद मध्य पट्टी, मध्य मतलब बीच, सफेद देखते ही हो, देखे ही हो। अभी देखो ये सफेद था ना, अब ये सफेद कलर था ना बीच में, ये क्या दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, शक्ति और साहस मतलब स्ट्रेंथ और करेज दिखा रहा था। अब ये व्हाइट क्या दिखाएगा, व्हाइट दिखाएगा पीस, पीस और ट्रुथ। क्या दिखाएगा, पीस मतलब शांति और सच्चाई। ठीक है, ये तो व्हाइट कलर दिखा रहा है। अच्छा ये क्या दिखा रहा है, ये भी देख लो क्या लिखा है, धर्म चक्र दिखा रहा है। ये जो चक्र है ये आपको क्या दिखा रहा है, धर्म के बारे में बता रहा है कि आप अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहिए। अच्छा इसमें जो 24 तीलियां हैं ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन और रात मिला के 24 आवर। तो 24 घंटे आप अपने धर्म का पालन करते रहिए, अर्थात समय का दुरुपयोग मत करिए। इसीलिए इसको रखा गया है यहाँ बीच में। पहला कलर क्या आपको बता रहा था, स्ट्रेंथ और करेज, दूसरा पीस और ट्रुथ, साथ में क्या बता रहा था, धर्म बता रहा था। ठीक है, क्या बता रहा था, धर्म चक्र बता रहा था जो कि अशोक चक्र में है। ठीक, ये अशोक का चक्र था। अशोक ने जो सर्कुलर मूवमेंट बनाया था जिसमें चार थे, हाथी थी, बुल थे, लायन था, हॉर्स थे, उसी के बीच में एक सिंबल कल दिखाया था हमने, जिसने नहीं देखा होगा कल वाली वीडियो देख लेना। अब आगे देखो, द लास्ट बैंड इज ग्रीन। द लास्ट बैंड मतलब अंतिम, जो सबसे नीचे है। ग्रीन कलर shows the fertility, growth and auspiciousness of the land। अब देखो यहाँ हिंदी में देख लो, अंतिम पट्टी हरे रंग की है। किस रंग की, हरे रंग की है, जो क्या दिखाती है, भूमि की उर्वरता। देखो जो पौधे भूमि में बोते हैं, जैसे गेहूं, इस समय गेहूं हुआ है ना, देखो गेहूं कैसा दिख रहा है, हरा, गेहूं हरा हरा दिख रहा है ना इस समय खेत में, वृद्धि दिखाती है, शुभता को दर्शाता है। उसी तरह फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड एसुपिसिनियस, ठीक, मतलब शुभता को दर्शाता है। देखो ये ग्रीन है। सबसे पहले तो ये देखो भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए सबसे पहले क्या दिखा रहा है, उर्वरता को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, उर्वरता को। मतलब जब खेत में कुछ होता है तो कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक, दूसरा क्या दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है पौधा, तब भी हरा ही रहता है, फिर धीरे धीरे और पक जाता है तो फिर काटने लायक हो जाता है, फिर वही सभी लोग खाते हैं, होता है ना। ये चीजें थी इसके बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं ये देख लो ध्यान से। वो पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि सैफ्रॉन कलर जो है इंडियन नेशनल फ्लैग में वो क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ और करेज को। हिंदी में मान लो प्रश्न आता है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। ठीक, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, व्हाइट मिडिल बैंड इंडिकेट, तो मतलब सफेद मध्य पट्टी क्या दिखाती है, तो सफेद मध्य पट्टी हमको पीस दिखाती है और ट्रुथ दिखाती है। क्या दिखाती है, शांति और सत्य। ठीक, अंतिम पट्टी की बात करें मतलब ग्रीन, ग्रीन कलर की बात करें तो वो क्या शो करता है, फर्टिलिटी, ग्रोथ, मेल, भूमि की उर्वरता और वृद्धि, और उसके साथ साथ शुभता को दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ये हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के बेस पॉइंट हैं जिनको हमें जानना बहुत आवश्यक है। हम
इंडिया में रहते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में जानना हमारा कार्य है। तो बच्चों लोग इसको जानो, ध्यान से पढ़ो और नोट कर लो कॉपी में, नहीं तो जाएगा भूल। जो ना नोट कर पाए वीडियो पॉज कर लिया करें, लिख लिया करें, फिर वीडियो प्ले कर लिया करें, फिर आगे का वीडियो देख लिया करें। ठीक है, आगे आओ देखते हैं क्या है। अब देखो क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग कलर्स। अब देखो वही लिखा है, सैफरॉन, देखो सैफरॉन कलर है ना, ये कलर। ये देखो यहाँ लिखा है 3x 2x, मतलब 3/2। x की जगह पे कुछ भी रख दो, मतलब मान लो यहाँ 5 रख दो, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, मतलब आपका झंडा आप कैसे बनेगा 15/10 में। मतलब अगर 15 ये होगा तो 10 ये होगा, ठीक है। 900 ये होगा तो 600 ये होगा, ठीक है। मतलब 3x और 2x के अनुपात में ही हमेशा मैप रहेगा, 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। सैफरॉन क्या दर्शाता है, स्ट्रेंथ एंड करेज, आपको अभी बताया। व्हाइट क्या दर्शाता है, पीस एंड ट्रुथ, भी आपको बताया। ग्रीन क्या दर्शाता है, फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है शुभता। क्या होता है, शुभता, मतलब शुभ हो। और जो ये 24 स्पोक्स हैं, जो 24 तीलियां हैं, वो क्या दर्शाती हैं, व्हील ऑफ द लॉ, मतलब जो हमारे 24 आवर हैं वो उनको दर्शाते हैं कि आप 24 आवर अपने कार्य पर ध्यान रखिए, अपने टारगेट पे ध्यान रखिए और समय का दुरुपयोग मत करिए, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग था, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। इसको जिसको नोट डाउन करना होगा नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। हमको लगता है क्लास में मजा आया होगा। मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं आया। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में कमेंट बॉक्स कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, सॉरी कमेंट बॉक्स में क्या कर दे, कमेंट कर दे। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका फायदा है। आपका फायदा ऐसे होगा कि हम वीडियो डालेंगे तो हमको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी माध्यम से सूचित नहीं करना पड़ेगा कि हम वीडियो, अब आपके पास हमारा वीडियो पहुंच गया है। इससे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी होगी, उसी घंटी को दबा देना, जिससे जब भी वीडियो हमारा पोस्ट होगा तो आपको सीधे नोटिफिकेशन मिलेगा कि सर की वीडियो आ गई है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।